इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसेट्स। एसेट्स है क्या? कोई भी बिजनेस का कुछ भी प्रॉपर्टी हो वही एसेट है। जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, ये सब एसेट है। अब एसेट को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तीन पार्ट में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। हम लोग एसेट्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन करंट एसेट्स को। नॉन करंट एसेट्स को हम लोग और क्या करते हैं, फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं, टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। पहले हम लोग जानते हैं नॉन करंट एसेट्स क्या है। नॉन करंट एसेट्स मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस परचेज किया है। बिजनेस क्या किया है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए परचेज किया है और उससे क्या करेगा, वो बिजनेस में लगा के उससे काम लेके पैसा अर्निंग करेगा। ये नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स नॉर्मली क्या होता है, मोर देन 1 ईयर हो सकता है। मोर देन 1 ईयर, 1 साल से जो ज्यादा एसेट हम लोग बिजनेस में या फर्म में या कंपनी में रहे, उसको हम लोग नॉन करंट एसेट्स बोल सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स का दो पार्ट हो सकता है। क्या क्या? टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। मतलब टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स और एक इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। अब ये टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स है क्या? टेंजिबल मतलब क्या? जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। जिस नॉन करंट एसेट्स को हम लोग टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट्स किसको बोलेंगे? जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, फेल्ट भी नहीं कर सकते, फील भी नहीं कर सकते। जैसे देखिए, टेंजिबल एसेट्स का अगर हम लोग एग्जांपल पकड़े तो क्या क्या हो सकता है। इसका एक नंबर हम लोग करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। इसको हम लोग देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। 2 नंबर कर सकते हैं बी में प्लांट एंड मशीनरी। होगा कि नहीं? सी नंबर में हम लोग कर सकते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। और क्या कर सकते हैं? डी नंबर में हम लोग कर सकते हैं लीज होल्ड प्रीमिसेस। ई नंबर में कर सकते हैं ये सब हम लोग एग्जांपल में पकड़ सकते हैं। टेंजिबल, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स और भी हो सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम लोगों को जानना है इनटेंजिबल एसेट्स। पहले ही बोले, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको हम लोग बोल सकते हैं इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। जैसे क्या क्या हो सकता है, इधर एग्जांपल लिखेंगे हम लोग। ए में फर्स्ट होगा फ्रेंचाइज, फर्स्ट होगा फ्रेंचाइज। 2 नंबर होगा लाइसेंस। सी में होगा गुडविल। सी में होगा गुडविल। डी में होगा पेटेंट्स। ई में होगा कॉपीराइट। एफ में होगा ट्रेडमार्क और जी में होगा
कंप्यूटर, ये सब हो जाएगा आपका इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। तो हम लोग समझ गए कि नॉन करंट एसेट्स क्या है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब है तो एसेट्स लेकिन करंट है। जो सब एसेट्स का पैसा विद इन द ईयर, विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर हम लोगों को कैश में मिल जाएगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं करंट एसेट्स। जैसे क्या क्या हो सकता है? एक नंबर हो सकता है स्टॉक। स्टॉक। 2 नंबर होगा डेटर्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डेटर्स का पैसा उसी साल में नहीं मिलता, दूसरा साल में भी मिलता है, लेकिन करंट एसेट्स है। 3 नंबर होगा बिल्स। बिल्स रिसीवेबल्स। 4 नंबर होगा कैश इन हैंड। 5 नंबर होगा कैसे बैंक लिखते हैं, एसेट बैंक। 6 नंबर हो सकता है प्रीपेड एक्सपेंस। और 7 नंबर एक्रूड और एरियर इनकम। ये सब हो सकता है करंट एसेट्स। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। फिक्टिशियस जो एसेट्स है नहीं, लेकिन एसेट्स हम लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स जिससे हम लोगों का कोई कैश का रियलाइजेशन नहीं होगा, जिससे हम लोगों का कोई कैश का रियलाइजेशन नहीं होगा, फिर भी हम लोग इसको एसेट्स पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हमको इससे बेनिफिट मिलेगा। क्या क्या हो सकता है इसमें? एक नंबर होगा प्रिलिमिनरी और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। ये है फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। प्रिलिमिनरी और फिक्टिशियस सॉरी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस क्या है? हम लोग बिजनेस फॉर्म करने से पहले जो जो एक्सपेंस करते हैं वो सब है प्रिलिमिनरी और फॉर्मेशन एक्सपेंस। ये एक्चुअल में कोई एसेट्स के रूप में हम लोगों के पास नहीं रहता, नेचर तो होता है नॉमिनल, लेकिन ये जब बिजनेस फॉर्म करने से पहले हम लोग करते हैं तो बिजनेस का लास्ट तक, मतलब बिजनेस बिजनेस जब तक ना डिसॉल्व हो तब तक ये पैसा इन्वेस्ट ही रह जाता है। इसलिए दोनों नेचर का पड़ता है, इसलिए हमको हमको इसको ट्रीट करना पड़ता है फिक्टिशियस एसेट्स। 2 नंबर होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। 3 नंबर होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। 4 नंबर होगा
डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं नेट लॉस, और इसको हम लोग नेट लॉस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि एसेट क्या है और उसका सब डिवीजन क्या है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो या कॉन्सेप्ट या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।